नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पी सीरीज एम्पलीफायर 3.0 3000 वाट। तो जी इस एम्पलीफायर को किसी मैकेनिक ने भेजा है, कस्टमर ने किसी टेक्नीशियन के पास डाल दिया था, टेक्नीशियन ने टाइम पर रिपेयरिंग नहीं किया एम्पलीफायर। तो देखते हैं जी इसमें फॉल्ट क्या है, हम ऑन करके तो जैसे मैं इसको ऑन किया तो वो आपको हाफ शॉर्टिंग का कुछ नज़ारा समझ में आ रहा होगा या फुल शॉर्टिंग आप समझ सकते हैं। और इसमें कोई एलईडी नहीं आ रहा, नो डिस्प्ले, ठीक है। तो अब इस एम्पलीफायर को स्टूडेंट खोलेंगे और देखेंगे, समझेंगे क्या फॉल्ट है क्या नहीं। खोलो। लगा लो, अब बाहर निकालो, वाले एम्पलीफायर बाहर निकाल लो, अब लगाओ। डायरेक्ट करूँगा नहीं बनवाना। निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो अपन ने देखा कि एम्पलीफायर का जो डस्ट धूल मिट्टी थी वो हटा दिया है हम करना, ठीक है। क्या करेंगे, कंफर्म। अब ऐसा फॉल्ट आया ना जब हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग मतलब सीज बल्ब जले, तो अपन को ऐसा नहीं कि चैनल में सीधा काम करना स्टार्ट कर दो, पहले कंफर्म करना है फॉल्ट इसमें है इसमें है, ठीक है। जितने भी डबल चैनल के एम्पलीफायर आते हैं ना, उनमें 90% तो होता है कि एक में फॉल्ट आता है, एक ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से ये भी हो सकता है, खराबी भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, पहले हम LVDS निकालेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ी सप्लाई वाला होता है 1 स्टेप 2 स्टेप का प्लस माइनस का, जिसमें 50 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट प्लस बनता है, 100 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट प्लस बनता है 2 स्टेप वाला। तो इस वायर को निकालेंगे, ठीक है, जो अपन देख रहे हैं कि LVDS इसमें लगा है, निकाल लिया, ठीक है। इतना कर लेंगे, सबसे पहले इतना करेंगे आप, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद लाइन डालेंगे अपन सीरीज में, वोल्टेज डालेंगे, नीचे सीरीज है ना सर? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इतना हो, नहीं 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 बस, ठीक है। तो अब देखना है कि इसको अपन ऑन करेंगे अपना। अगर ये चैनल फॉल्ट में होगा तो शॉर्टिंग सीज बल्ब 0 हो जाएगा, अगर इसमें फॉल्ट नहीं होगा, इसमें होगा, तो अपना सीज बल्ब जहीं के तहीं जलेगा। अपन ने अभी कौन सा एलबीडीएस निकाला, बी वाले का, ठीक है। तो एक बार ऑन करते हैं, तो देखो पहले तो हम इसको भी कंफर्म कर लेंगे। म्यूट अभी आ रहा है, म्यूट हटता नहीं हटता, म्यूट हट गया, ठीक है। अपन ने समझा कि अपना ए चैनल फॉल्ट में है, ठीक है, समझा ए फॉल्ट चैनल में है, ठीक है। इस चैनल को अपन पहले खोलेंगे शांति के साथ, तो इसको ऑफ करके जस्ट खोलते हैं। तो पहले देखना है कि अपन इसको खोलो, स्क्रू को खोलो, नहीं नहीं नहीं, बोली बोली बोली, चैनल भी ऐसे निकल जाएगा सर, उसको पूरा निकालना पड़ेगा क्या आगे से। हाँ हाँ, इसको खोलेंगे, पहले इसको खोल लें अपन 3 मिनट को, ऐसे रिपेयरिंग कर लोगे ना। ये आपको ध्यान रखना है एक एक करके, जितने भी डबल चल के आते हैं, सबसे पहले LVDS को ही खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, पता चलेगा कंफर्म किस साइड में फॉल्ट है। अब इसको खोलो नट को, इस वाले को, ये वाला बड़ा वाला सर। नहीं नहीं नहीं, ये अंदर अंदर। सर माइक का पता इसी में लगेगा ना, लाइट जल रही है। हाँ जी हाँ, सपोर्ट है, उस तरफ भी लगा लो, ले उस तरफ खोल लो स्टूडेंट, ले इसके खोला, किसके, इससे बड़े नहीं खोलेंगे। अंदर से होगा, इसी वाले चलेगी। ठीक है, खुल गया ना तीनों। तो इस जो अपने इनको आराम से रखेंगे सेफ्टी में। ठीक है, ध्यान से अपन निकालें, देखो इसमें डस्ट जमीन धूल मिट्टी कार्बन आर्बन है, ठीक है। इसको अपन खुला गया ना, ठीक है। इसमें नीचे नट भी नहीं लगे हैं, है ना, नट का किसी ने काम लापरवाही से किया है। एक अपन इसके पहले जो स्पीकर वाले बाहर निकालेंगे, और प्लस फैन वाला निकला है ना, और जो अपना सिग्नल इनको भी निकालेंगे,
अब ठीक है, और इसके बाद जो अपने वायर हैं वाले इनका ध्यान रखें, जब इनको निकालें ना थोड़ी इसकी याद रखना आपको, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे, उल्टा सीधे कनेक्शन हो पाए। इसमें लिखा भी है 2 नंबर, लिखा है नहीं लिखा है 2 नंबर, इसमें लिखा 5 नंबर, ठीक है, और इसमें लिखा है अपना 7 नंबर। तो याद रखना यहाँ 5 नंबर आएगा, और इस जगह जो आएगा अपना 5 नंबर आएगा, इस जगह आएगा 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर का ये है, ठीक है, याद रख लो 5 7, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। और इधर फिर तो अपन जानेंगे ये सिग्नल वाला होता है, सिग्नल के लिए होता है, ठीक है, सिग्नल वाला। अपन ने वायर निकाल लिया, ठीक है, इतना होने के बाद इस बोर्ड को बाहर निकालेंगे। हल्का से बस, इसको तार के नीचे रख दो। ठीक है, तो इस बोर्ड को अपन ने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें पहले किसी ने काम किया है ना, काम दिख रहा है, जैसे काम यहाँ पे किया हो, यहाँ पे भी काम किया हो किसी टेक्नीशियन ने। तो जी शॉर्टिंग आती है ना, शॉर्टिंग आई एम्पलीफायर, शॉर्टिंग आए, आपको वो कंपोनेंट चेक करना है जहाँ पे 1 स्टेप 50 वोल्ट पॉजिटिव, 1 स्टेप 50 वोल्ट नेगेटिव, 100 वोल्ट 2 स्टेप नेगेटिव, 100 वोल्ट 2 स्टेप पॉजिटिव। मतलब इसमें 2 सप्लाई होती है। जैसे मैं आपको सप्लाई पहले चेक करवा दूं, कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करना है, अपन इस एम्पलीफायर रिपेयरिंग करेंगे, याद रखना कैसे करते हैं। इसको सीज में डालो, एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। अपन पास एक मल्टीमीटर है, अपन को वो कंपोनेंट चेक करने पड़ते हैं। अगर ऐसा फॉल्ट आया एम्पलीफायर, सबसे पहले उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। और अपन ने मल्टीमीटर कर लिया है डीसी में सेट, डीसी में है, और डीसी में सेट करने के बाद अपन चेक करेंगे इसका सप्लाई, कुछ इंपॉर्टेंट। मल्टीमीटर एक ग्राउंड कर लेंगे, बॉडी ग्राउंड होती है इसकी, और इसमें अपन को 50 वोल्ट मिलेगा जी पॉजिटिव, 50 वोल्ट मिलेगा नेगेटिव, 100 वोल्ट नेगेटिव, 100 वोल्ट पॉजिटिव। मतलब लो हाई सप्लाई होती है, 1 स्टेप और 2 स्टेप देखना है। इसमें आ रहा 50 वोल्ट के आसपास, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और इसमें अपन को आगे देखना है 50 वोल्ट के आसपास अपन को मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सप्लाई अपन को देखना है, ये तो बन रहा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2 स्टेप पॉजिटिव, 2 स्टेप नेगेटिव। मतलब अपना ए सप्लाई जहाँ जहाँ जाएगा, मतलब ए सप्लाई जहाँ जहाँ जाएगा उन कंपोनेंट्स का ना चेक करना है। तो देखना है कि अपना जो 1 स्टेप 2 स्टेप सप्लाई जाता है, वो अपना 2 स्टेप और 1 स्टेप सप्लाई जाता है इन ट्रांजिस्टर पर जाता है। 1 स्टेप 2 स्टेप मतलब यहाँ पर मिलेगा 2 स्टेप, इन पर जाएगा 1 स्टेप, इन पर जाएगा अपना 2 स्टेप, इन पर जाएगा 1 स्टेप। ना हो तो अपन चेक भी कर सकते हैं, समझ गए ना। इनको भी चेक करना है, इनको भी चेक करना है, इनको भी चेक करना है, इनको भी चेक करना है। और प्लस इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगे, दिए लगे 2, A42 A92, मतलब A42 A92, इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ता है। इनके जो इनका जो ट्रांजिस्टर का देख रहे 1 नंबर पिन होता है एमीटर, 2 नंबर बेस, 3 नंबर कलेक्टर। तो जो इनका एमीटर पिन होता है ना, जहाँ जहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब ये अपना होता है जी पॉजिटिव वाला हिस्सा, 1 स्टेप पॉजिटिव प्लस 50, 100 वोल्ट पॉजिटिव 2 स्टेप। इसमें लिखा भी है हाई वोल्ट और लो वोल्ट। इसमें लो वोल्ट नेगेटिव 50, हाई वोल्ट 100 वोल्ट। इसको अपन चेक करेंगे, ठीक है। अब बोर्ड के चेकिंग की बारी आएगी, ठीक है, चेक करेंगे। तो अपन ने देखा कि अपना ए एम्पलीफायर तो काम कर रहा है ए वाले चैनल में, लेकिन बी में काम नहीं कर रहा है। तो अपन बढ़िया तरीके से चेक करेंगे बोर्ड को, ध्यान से करना है चेक, समझना है आपको कि जब भी बोर्ड चेक करें तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब अपन ने 200 में सेट कर लिया मल्टीमीटर, ठीक है। और याद रखना कभी भी एम्पलीफायर चेक करें तो बिल्कुल सोच समझ के रिपेयरिंग करें और चेक भी करें, जल्दीबाजी ना करें। 200 में कर लिया। अपन पहले तो चेक करने की विधि यूज करेंगे जो मैंने बताया, मल्टीमीटर को बेस मीटर में लगाएंगे, ठीक है। जिस ट्रांजिस्टर पे सबसे कम वैल्यू आएगा वो कोई ना कोई एक खराब निकलेगा, और 99% इनका फॉल्ट निकलेगा, और 10-5% यहाँ का भी आ सकता है, यहाँ का भी आ सकता है, आगे देखेंगे समझेंगे। तो अपन ने मल्टीमीटर कर लिया है 200 की रेंज में सेट, ठीक है, देख रहे हैं ना, क्या कर लिया 200 में सेट। कैन टू डी में नहीं करेंगे, 200 में सेट करके चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर अपन ऐसा लगा के देखेंगे, समझेंगे, देखना है पहले बेस और एमीटर में, ठीक है। कितना रहा 2.8, ठीक है। कितना आ रहा 2.8 आ रहा, समझो ना, 2 कितना आ रहा 8। सारे देखना है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। ऐसे रख, नीचे रख लो ताकि कैमरे में दिखते जाना, ठीक है। कितना वैल्यू आया, कितना आया 2.8,
और इसमें कितना आया 2 2.7 बराबर है, ठीक है, इसका बराबर है और प्लस इसका भी बराबर है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। और इसका भी देखेंगे अपन, इसका भी सही है, 7 मतलब सही है, डिस्चार्जिंग था हल्का सा, ये भी अपना क्या है सही है, ठीक है। ये किसी ने काम किया, इसको भी देखते हैं, ये भी सही है। और इसमें कम है ना, खराब कम है ना, है। कम है, ये आपने देखा कम है, ठीक है, कम है। तो क्या करेंगे, पहले इस ट्रांजिस्टर को अपन बढ़िया तरीके से खोल लेंगे यहाँ से, ठीक है, या खोल लेंगे, इसको खोल के देखेंगे पहले, या काट देंगे, ठीक है, काट देंगे ऐसे, ठीक है, किसी ने काम किया है उसमें, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसको कई जगह देखेंगे, अभी पे रेंज में सेट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस रेंज में सेट करके चेक करेंगे तो देखना है जी अपना, ये मतलब ख़राब है अपना ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एक बार 200 ग्राम सेट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बराबर हुआ नहीं हुआ, देखेंगे ना, इसमें वैल्यू है 6.6, 6 मतलब 4, 6.4, 6.4, अब समझ ठीक है, समझ गए ना, मतलब सही हो गया, इसमें भी वही वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, सही हो गया, मतलब 6.6, 6.4 अपना वैल्यू सही हो गया, जितना वैल्यू यहाँ पे है उतना वैल्यू यहाँ पे आता नहीं आता, देखेंगे अभी, मतलब इस तरफ फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया, सर एक चेक करने पे पता चल गया कि एक सर हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब हो गया ना। ठीक है, बराबर हो गया। अब देखेंगे, अब जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से पहले जीना डायोड चेक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, जीना डायोड चेक करेंगे और प्लस इनको भी देखेंगे, बीच में चेक होंगे। वी पर बीच में, बीच में, बीच में, इन दो को और चेक कर लेंगे साथ में, ये वाला सूट है। अब तो नहीं आ रहा ना, तो देख रहे हैं कि अपना कुछ वैल्यू कम आ रहा है इस ट्रांजिस्टर पे, 49 कितना आ रहा है, 49, 400 कुछ आना चाहिए। ठीक, कुछ वैल्यू कम है ना, देखो कितना रहा, अपन ने देखा कि एक ट्रांजिस्टर लगा, इसका नंबर थोड़ी समझो क्या है, E42 है, ठीक है, E42 पे 49 वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है 49। 49 अब इस ट्रांजिस्टर को पहले अपन SMD से निकालेंगे, ठीक है, अपन को PCB नहीं खोलना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा कई सारा, पहले ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे अपन SMD की सहायता से और चेक करेंगे, कभी भी पता कोई वैल्यू आता है, ऐसे हो रहा नहीं हो रहा, चिमटी है, कोई चिमटी लाओ, लाओ टाटा बड़ी चिमटी। निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, खींचना नहीं अभी नहीं, खींचो अब, कम गया, जेब में पड़ी है। जेब में तो यहाँ होगा। जिम में ठीक है। तो देखा जी, ये ट्रांजिस्टर
अपन ने निकाला है, इसका कुछ वैल्यू गड़बड़ था और कभी बीप कभी वैल्यू, कभी बीप कभी वैल्यू, ऐसा कुछ हमको देखने को मिला है। तो इसको पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। और बीप में मल्टीमीटर है तो समझते हैं, देखना है कुछ वैल्यू आ रहा है ना, वैल्यू कम है ना, ये वैल्यू कम है ना करीब। पहली बात तो है कि बेस और एमीटर में मतलब वैल्यू कुछ आता नहीं आता है ना, आता है ना बेस मीटर में, मतलब कुछ ज़्यादा वैल्यू, मतलब 500 ज़्यादा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू बेस मीटर में एक्स्ट्रा वैल्यू आता है। इसमें देखना कि अल्टी पल्टी दोनों तरफ वैल्यू है, पलटने वैल्यू नहीं आता ना। अब इसमें देखेंगे आगे, यहाँ पे वैल्यू आ रहा, बीप भी आ रहा, मतलब सभी में 50 ohms और 0 भी आ रहा, ठीक है। इसको निकाल लिया अपन ने, ठीक है, निकाल लिया, इतना तो कर लिया है। अब देखेंगे कि अपना सर्किट में पहली बात तो ट्रांजिस्टर खराब निकला है, दूसरा खराब निकला है ई बैलेंस ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एक काम करो, कोई स्टूडेंट ई बैलेंस ट्रांजिस्टर लाओ, ला ना, बस आ गया। ट्रांजिस्टर को अपन को पीसीबी पे करना है, इस तरफ आओ कैमरा स्टूडेंट, इस तरफ आओ, इस तरफ आ जाओ, ठीक है। तो जी हम ट्रांजिस्टर बहुत ध्यान से लगाएंगे क्योंकि हमारे पास खोलने के लिए इतना टाइम नहीं है, पीसीबी खोलें और सारे नट बोल्ट खोलें, हम यहीं से खोलेंगे, यहीं से लगा देंगे। ठीक है, तो हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया है जी। इसके बाद एक काम करेंगे, पहले हम इस मॉडल को लगा के देखते हैं एक बार। ये फॉल्ट आता है ना, ये फॉल्ट जो आता है स्विचिंग सेक्शन से आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 स्टेप सप्लाई आ जाएगा, माइनस का प्लस का मतलब कलेक्टर कितना बनना चाहिए, 1 स्टेप 50 वोल्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव बनना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 स्टेप आ जाएगा, एमीटर में डीसी का एक्स्ट्रा बनेगा तो फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो पहले आपको कैमरा में थोड़ी आपको देखना है, आपको समझना है इस फॉल्ट को, तो देखना है जी, इसको थोड़ी आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, मीटर चेक ना थोड़ा ऊपर। अब अपन ने क्या किया कि ग्राउंड ले लिया और सीरीज में एम्पलीफायर है। अब अपन को समझना है कि जो कलेक्टर पिन होती है, कलेक्टर पिन में सप्लाई कितना बनना चाहिए, 1 स्टेप। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कुछ ज्यादा वोल्ट है, ज्यादा है ना, और इस तरफ देखूंगा मैं तो इसमें कितना है, कम है, कम है ना, 1 स्टेप है ना। कैमरा में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा ना। तो यहाँ पे कितना है जी, 1 स्टेप, कितना है 1 स्टेप, और इस जगह कितना है 2 स्टेप, हाई वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, हाई वोल्ट। अब ऐसा पिक किया है तो कस्टमर का तो कंप्लेंट रहेगा, मेरे एम्पलीफायर गाना बज रहा है लेकिन लोड डालता हूँ, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, दिक्कत आती है। तो अपन ने देखा है कि हल्का वॉल्यूम करने बजेगा, जैसे हाई वॉल्यूम करूंगा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अपन को मॉड्यूल को अपने देख लिया कि फॉल्ट कहाँ का है, सप्लाई बढ़ने का कारण होता है स्विचिंग सेक्शन। अब इनमें से ये ट्रांजिस्टर कोई ना कोई चला गया होगा, ट्रांजिस्टर गया होगा, या अपना क्या हो गया होगा, मॉसफेट, समझ लेना, मॉसफेट गया होगा 540 मॉसफेट, एक तरफ 5540, तो माइनस सप्लाई में क्या लगा 540। मॉसफेट चेक करेंगे या ये ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, ठीक है, इतना देखेंगे समझेंगे। तो हमने इसको निकाल लिया है सही से, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे बाहर, बंद कर दो, इस बोर्ड को दोबारा निकालेंगे। कनेक्ट था इस तरफ आ रहा था करीब 60 वोल्ट के आसपास। तो हम पहले देखेंगे इस तरफ, और मल्टीमीटर में भी समझना है आपको क्या रहा, देखना है। यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग है, इस तरफ कोई अलग वैल्यू है, 3 आ रहा, और मल्टी में क्या है, ये 0 वाला है ना, इस तरफ 3 वैल्यू है, ठीक है, इस तरफ 3 वैल्यू है, और दूसरी तरफ देखेंगे 0 है ना। तो अब इसमें से
कोई ना कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टी में 200 में सेट कर दो, थोड़ी हम समझें। तो हमने देखा कि इस टाइम में चेक किया मल्टीमीटर से, ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। इसका वैल्यू कितना है 1.0, मतलब 1.9 इसमें है और 9 इसमें है, मतलब 9 ही है, ठीक है 9 इसमें है, 9 इसमें है, इसमें कम है, कम है नहीं है, इसमें 7 है और इसमें कितना है। तो देखना है कि एक बार हम इसका काटने के बाद चेक करेंगे, और इसमें अपन ने काम काटने से इसमें काम भी किया है, इसमें ऊपर से भी, ठीक है। इतना होने के बाद देखना है, समझ ढीला हो रहा है ना, ठीक है। अब देखना है कि चेक करेंगे अपन बीप में दोबारा, कैसा है मिस्टेक, ठीक है, ढीला था प्ले था। और अब देखेंगे आगे, तो देखना यहाँ कि पे बोल्ट चेक इसका वैल्यू मिलाएं पहले, 3 बराबर हो गए, ठीक है। इसका भी देखेंगे 3, ठीक है। अब इतना आपने समझा कि इसमें फॉल्ट जो था इसका था। अब एक ट्रांजिस्टर जो अपन डालेंगे, समझेंगे, वो देखते हैं, इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है। निकाल लें, चला के देख लें एक बार, ठीक है। अरे हम तो बाद में देख लेंगे, अब इतना होने के बाद देखते हैं, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में डालने का ठीक है। बोलने टेक्निक करती है, नहीं हो रहा नहीं टक रहा। निकाल लो। अब इसको एक बार हम प्ले करेंगे गाना दोबारा, फॉल्ट सॉल्व हुआ नहीं हुआ समझेंगे। इसमें पैकिंग भी नहीं लगा, ऐसे लगा फॉल्ट समझेंगे, उसमें चिपका घुमाए क्या, बटन वाला हो रहा है पूरी वीडियो में तो ये आवेगा। ठीक है। अरे ये नहीं इसका पेट आ रहा है ऐसे निकालेंगे डैश सामने से भी नहीं ऑन करेगा ना, ये बनने दे रहा है कट के लग जाएगा, ठीक है। एडिट हो जाएगा बाद में। तुझे तो निकाल देंगे हम वीडियो से। तो देखना जी, अपन को मैं निकलना चाहता हूँ। आल एलबीटी से लगाना है, और ये आपको होना चाहिए याद, हमेशा बीच का नंबर था 5 नंबर था 5 ना? नंबर और एक था अपना 7 नंबर, 7 नंबर था लास्ट में, है ना। मिट्टी बना दे। अब इसके बाद स्टूडेंट दोबारा गाना प्ले करेंगे और एम्पलीफायर उस स्टेज में चेक करेंगे। माइक के लिए जाए चलो गाना चलो। अरे बाजू पीछे कर सीरीज दिखा दे फैन के फैन के अच्छा तो बाद में लग जाएगा कोई लो, ठीक है। अभी पहले एम्पलीफायर सीरीज में देखो, पहले सीरीज वाला हल्का कम ग्लो हो रहा है, पहले ज्यादा ग्लो हो रहा था, ये आपने देखा है। एक बार मैं इसका ऑडियो चेक करूंगा, रुक जाओ, हो जाओ, वो क्या सीरीज में है ना, सीरीज में कर रहा हूँ डाट करो डायरेक्ट। अभी भी है ना, रेजिस्टेंस की है प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस है वाट वाली लगी है ना बराबर।
ये बाइसिंग, ये बाइसिंग, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अपना ये ड्राइव है, पता है मेरे को क्या है वो। ड्राइव अपना 50, ठीक है। अब ड्राइव में डिफरेंस है हल्का, देखो प्लस का जी 30 और माइनस का 50, बाइसिंग डिफरेंस है ना। ये काम करेंगे जब अपन ने देखा है कि अपना बाइसिंग कुछ अलग है इसका, एक बाइसिंग कम दूसरा ज़्यादा, मतलब प्लस का कम है माइनस का ज़्यादा, तो ये दिक्कत है, सक्सेस नहीं हो पाएगा, से चल नहीं पाएगा सही से, ठीक है। तो इसका सही है, उस तब चेक करो, दोनों बराबर है ना, तो इसका दिक्कत है ना। अब बाइसिंग डिस्टर्ब होने का कई सारे कारण होता है, ठीक है। वाइसिंग जो डिस्टर्ब होता है वो आपको समझना है। वाइसिंग डिस्टर्ब एक रजिस्टर लगा होता है 330 के, ये वाला, इसका पहले मान चेक करेंगे, ठीक है। 330 के रजिस्टर जो लगा है 330 की, अगर इसका मान कुछ अलग हो जाता है ना, कई बार हल्का डिफरेंस मारता है, ठीक है। पहले मैं इस रजिस्टर को निकाल कर सही से चेक करूंगा, इसका मान और सीज में कर दो, ठीक है। इसको बाहर निकाल लूंगा, इसका कुछ मैं मान मेजर करूंगा मल्टीमीटर से, दोनों 330 के लगे होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा चेक करना जरूरी है मान। नहीं नहीं, उसमें टच नहीं होने चाहिए, फ्यूज में सप्लाई है, सप्लाई आपके ना पवा दिए थे। के तो देख के चेक कर लो, निकालने पहले सुबह पूरी निकाल के चेक करेंगे। इसको हाथ में लगाएंगे अपन, बिल्कुल सप्लाई होती है तो अलग बताएगा अपना आपको। तो इसको पहले चेक करो, क्या मैम लाओ थोड़ी रजिस्टर मेगा में, कितना रहा 330 तो सही है। नहीं अलग वैल्यू है ना, इतना नहीं आना चाहिए। 329 है ना, ये सही है ना, ठीक है सर। इससे कुछ वैल्यू अलग है ना, उसके बाद ठीक है कुछ घट गया था वैल्यू, इतनी तो बाइसिंग के लिए बहुत बड़ा महान वो बन जाता है डिफरेंस। हाँ जी सर। ठीक है, अब इस रजिस्टर को डालेंगे हम और लगा दो इस रजिस्टर को। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ हाँ, बनाओ वीडियो बनाओ पास में से इसके। यार ये 330 वाले डायोड जो होता है सर, उसी वोल्टेज को ही यही करता है। हाँ हाँ हाँ, रजिस्टर है। टू ओम पे 1500 वाट होता नहीं होता है, होता 1500 वाट, 1500 वाट होते क्योंकि 3000 वाट के दोनों चैनल होते हैं, 15 प्लस 3000 वाट। थोड़ी कैमरा थोड़ी पास में करना है आपको, देखना है कि इसमें कोई क्लिप प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बीच में, और ठीक है देखते हैं। प्रेशर पूरा है, देखो थोड़ी, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। और इसमें कुछ ट्रांजिस्टर भी डलना भी है, कि इसमें एक ट्रांजिस्टर ये वाला निकला और दूसरा ये वाला निकला, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, जो वाटेज लेंगे और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में हल्का हल्का मीटर लेंगे, पूरा एकदम से मीटर नहीं लेंगे। तो देखना आपको समझना है। दोनों आना चाहिए एक साथ, वाट मीटर प्लस एलईडी। वाट 1500 वाट मिल रहा, आप देख रहे होंगे 1500 वाट परफेक्ट है। एलईडी नहीं आ रही, देखो पहले कैमरा थोड़ी पास में लाओ। एलईडी नहीं आ रही, 1500 वाट है और 198 वोल्ट की सप्लाई पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट जो अपना है, अपना वोल्टेज करीब 0 वोल्ट है, अपनी 40 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ये आपने देखा है, ठीक है। प्रेशर 15 एम्पीयर ओके, ठीक है। तो धुआं के लिए कुछ भी उससे दिखे। पहले में लगाओ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर का प्रेशर पूरा परफेक्ट है। अब मैं अपन को आपको एक चैनल का दिखाऊंगा चेक करके, एक चैनल भी देखना है। आपने भी देखा बी चैनल का, अब देखेंगे ए चैनल का। तो ए चैनल पर प्रैक्टिकल चलता है अपना, ये वाला तो पहले से ही अपना सही है, खराब है अभी कंफर्म नहीं है, कस्टमर का अपन डायरेक्ट खोल के देखा है। ए चैनल में कोई गड़बड़ी तो देखो, देखेंगे ये सारा वो यूडी प्रो ठीक है, ओके है ना।
अब एलडी जो बिल हो रही है उसको हम सही कर देंगे बैलेंस से। दो हजार तक जा रहा है। ठीक है देखो, तो अपने देखा जी 1500 वाट इसका भी है। मैं आपको दोबारा ट्राई कराऊंगा इसका। हो गया, तीन में करो सर, तीन में करो, कुछ चला कुछ तीन में करो, डट करो। तो जी हल्का हीट हो गया। हीट होने के कारण एक फॉल्ट आया है कि मतलब अपने ऑटोमेटिक इसमें कुछ ये बंद हो जाता है। एमसी की तरह काम करता है हमारे हाँ, तो एमसी की तरह काम करता है, अपने ऊपर मार जाता है। तो आपको देखना है जी, हीट होने के कारण प्रॉब्लम आई है। अपना जो वाटेज है मैं धीरे करके दिखाऊंगा, ना ही क्लिप ना ही कोई प्रोडक्शन ना ही अपना फ्री उठाना चाहिए, और दोनों का परफेक्ट प्रोडक्शन आउटपुट मिलना चाहिए बराबर। पंद्रह एमपी की सप्लाई में देखेंगे, परफेक्ट 15 एमपी सप्लाई है, 1500 वाट आउटपुट 2 ओम पे। और देखना है जी तुमने, ना ही सिग्नल ना ही क्लिप, और एम्पलीफायर आउटपुट पर परफेक्ट ओके। और दोस्तों हम मिलेंगे आगे, ठीक है।